इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन यानी कि आईपीएल 2025 का बिगुल बज चुका है। आईपीएल 2025 की नीलामी का आयोजन 24 और 25 नवंबर को सऊदी अरब के जेदा में होगा। तो जद्दा के अंदर आईपीएल की ऑक्शन हो रही है। ये आपके लिए महज एक न्यूज होगा, मगर इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है कि सऊदी अरब के अंदर आईपीएल की ऑक्शन हो रही है। इस्लामिक कंट्री को इस्लामिक कंट्री का साथ देना चाहिए। इंडिया इस्लामिक कंट्री नहीं है, बट जो सऊदी अरब है वो इंडिया का साथ क्यों दे रहा है? हम चाइना का साथ क्यों दे रहे हैं? क्योंकि चाइना के हमारे साथ रिलेशंस बहुत तो इसी तरह से उनके भी इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हैं, क्या हो गया? और इंडियन प्रीमियर लीग की जो प्लेयर ऑक्शन है वो सऊदी अरेबिया की होगी। और आपको पता है कि ये सऊदी अरब आपको पता है कि ग्लोबल रीच बढ़ा रहा है अपने इमेज को बेहतर करने के लिए। We are against them? नो, मेरी बात सुने, जो बात गलत है हम उस बात को गलत करेंगे। हम उस लेकिन पैसे कमाने फिर भी जाएंगे वहाँ। नहीं, क्या अगर आप ये कहती कि आप उम्रा करने ना जाए तो इज इट पॉसिबल? मैंने उम्रा करने की बात नहीं की। जाए, आपने कहा मत जाए। आप लेबर करने नहीं जाए ना। देख रहे होते तो फिर जस्ट जंग और बिजनेस में सब जायज है। तो फिर मेरा ख्याल है सिर्फ यहाँ पे ये हो रहा है। क्या पता वो मान जाएं, उनके दिलों में नरमी आए, उनके दिलों में मोहब्बत आए, क्योंकि आपको पता है हमारा मजहब तो मोहब्बत की तलकीन करता है। कि सऊदी अगर तो आईपीएल की तरफ जा रहा है, जो कि अगेन आप एडमिट करना चाहें ना करना चाहें कि एज फार एज लीग क्रिकेट गोज आईपीएल से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। जी दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विस रिएक्शन। तो दोस्तों, आईपीएल 2025 का ऑक्शन इस वक्त चल रहा है सऊदी अरेबिया के अंदर जिद्दा में। और ये जो ऑक्शन सऊदी में हो रहा है ना दोस्तों, इसको देखकर पाकिस्तानियों को बड़ी परेशानी है। सारे नहीं मगर बहुत से पाकिस्तानियों को परेशानी है, क्योंकि आपको पता ही है भारत और यूएई के रिश्ते जिस तरह जबरदस्त तरीके से बने हुए, ये नहीं चाहते कि सऊदीया और भारत के भी आप रिश्ते वैसे ही हो। मगर इनके चाहने ना चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। आज सऊदीया खुद भारत के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहता है, भारत में इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, और अब सऊदीया के अंदर स्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए उसने भारत का सपोर्ट लिया है और आईपीएल में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो ये इनसे देखा नहीं जा रहा। तो अब ये जो ऑक्शन हो रहा है यहाँ पे, इसके ऊपर ये क्या बातें कर रहा है, ये आज की इस वीडियो में देखेंगे। चलिए करते वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। आपको क्या लगता है क्या बात होगी कि सऊदी हमें किसी खाते में ही नहीं लिखता है? आईपीएल अब ऑक्शन वहाँ जद्दा में होने जा रही है। इंडियंस को प्रेफरेंस पे वीज़ाज मिलते हैं, इंडिया के साथ ताल्लुकात मजबूत होते हैं, बराबरी पर बातचीत होती है। आपको पता है मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी मेरा भाई है। ओके, तो अच्छी बात है। अगर उन्होंने कहा है कि मोदी मेरा भाई है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनके दिल में मोहब्बत थी। वो एक मुसलमान था जिसने कहा कि मोदी मेरा भाई है। मैं खुद कहती हूँ कि मोदी जो सा है वो अच्छा शख्स है, मैं खुद कहती हूँ। लेकिन जहाँ आपने कहा है कि सऊदीया जो है पाकिस्तान को किसी खाते में नहीं लाता, तो ये गलत है। सऊदी अरेबिया की जो गवर्नमेंट है हमारे मुसलमान बहन भाइयों को वो उधर उम्रे के लिए बुलाते हैं, उधर हज के लिए बुलाते हैं। तो ये मैं नहीं मानती कि वो किसी खाते में नहीं लाते। अगर खाते में ना लाते होते वो हमारे लिए उम्रा बंद कर देते, हमारे लिए अल्लाह का घर बंद कर देते। देखिए, ये 2 दिन की जो ऑक्शन होगी जद्दा के अंदर होगी, ये एक फर्स्ट क्रिकेटिंग इवेंट है जो कि सऊदी अरब होस्ट करने जा रहा है। और सऊदीज को पता है कि हमारे पास एक बड़ी तादाद में माइग्रेंट वर्कर्स मौजूद हैं। अब जो सऊदी क्रिकेट फेडरेशन जो है ये ऑक्शन उसको देख रही है, और वो कह रहे हैं कि हम जो स्पोर्ट्स है वो हम एक सऊदी अरब को स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं, और इस पे सऊदी अरब बड़ा पैसा लगा रहा है। अब आईपीएल को क्या मिलेगा इसमें? आईपीएल भी अरबों कमाएगा इसमें। और देखें, ये है वो चीज़ जिसको समझने की ज़रूरत है। Why Saudis are working with IPL, not PSL? सवाल तो आता है ना। ये जो सऊदी अरब की बड़ी स्पेंडिंग है स्पोर्ट्स इवेंट के ऊपर, ये बेसिकली सारे का सारा जो किंगडम का नैरेटिव है वो बदलना चाहते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि ये जो पहली दफ़ा हिस्ट्री में हो रहा है, हम इससे पहले भी देखते आए हैं
कि ओवरऑल अगर देखा जाए, मतलब अगर मैच वगैरह के अलावा भी देखा जाए तो सऊदी अरब ओवरऑल कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में ज़्यादातर जो है वो प्रमोट इंडिया को करता है, इंडिया को सपोर्ट करता है, उनके इवेंट्स को प्रमोट करता है। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक ये बात है कि सिर्फ IPL के जो इवेंट है उसमें अगर उसकी इफ्तिताही तकरीब को देखा जाए या जो कुछ भी वहाँ पर सऊदीया में हो रहा है IPL के अलावा भी, वो सब कुछ कोई इस्लामी कल्चर के फेवर में नहीं आता, वो सब कुछ उसके अगेंस्ट आता है। जैसे कि आपको पता चला होगा, जैसे कि वहाँ पे मॉडलिंग का शो होना या वहाँ पर जिसे कहते हैं कि उन्होंने जिस तरीके के साथ अपने कल्चर को एक्सपोज किया वहाँ पे, अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक सऊदी अरब एक हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा इस्लामी कंट्री है और मेजर इस्लामी कंट्री है। जद्दा के अंदर 2 डे ऑक्शन जो है वो होने को जा रहा है। सऊदी अरेबिया की एक क्रिकेट एसोसिएशन भी है और उनके जो चेयरमैन है उन्होंने कहा जी कि हमारी इतनी वाइब्रेंट साउथ एशियन कम्युनिटी है, लेकिन क्रिकेट जो है यहाँ पे एक लिहाज से खेली नहीं जाती है, देखी बहुत जाती है। सो उन्होंने अपना चूज़ किया कि IPL के पीछे अपना वेट डालें। अब उसके अंदर टीम सपोर्ट हो जाए, उसके अंदर प्लेयर ऑक्शन के अंदर जो पैसा जितना डलेगा उसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो जाए, बहुत सारे अनासर इसके अंदर पैदा हो जाते हैं। पॉइंट भी है कि सऊदी अगर तो IPL की तरफ जा रहा है, जो कि अगेन आप एडमिट करना चाहें ना करना चाहें कि एज़ फार एज लीग क्रिकेट गोज़ IPL से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और उसके अंदर ज़ाहिर है फिर PSL भी एक चीज़ आ जाती है जिसके अंदर हमारी PCB भी उनको दावत दे सकती है कि आप इसके अंदर भी आएँ। तो स्पोर्ट्स जो है सर, हमेशा से स्पोर्ट्स के पीछे पैसा चलता है, स्पोर्ट्स के पीछे ममालिक जो है वो पैसा खर्चते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स एक इस किस्म की एंटिटी है जिसके अंदर मनी जो है हमेशा सर्कुलर रहेगा, उसके अंदर कोई आउटफ्लो नहीं है, हमेशा इनफ्लो है और रेवेन्यू बेस बहुत अच्छी है। जद्दा के अंदर पहली दफ़ा ये इवेंट होने जा रहा है, क्या कहेंगे? करोड़ों रुपए इससे IPL को भी जनरेट होंगे और सऊदी अरेबिया भी कमाएगा। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने अपना पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया है, क्या कहेंगे? फिर वही कहूँगी कि जब उनको फ़ायदा हो रहा है इसमें, जब उनके लिए कोई प्रमोशन का बाइस बन रहा है तो इसीलिए उसको वो सपोर्ट कर रहे हैं। मुस्लिम कंट्री है ना? नहीं, लेकिन देखिए मैंने फिर वही बात की है कि जब हम इस बात को जब हम बिज़नेस की बात करते हैं तो शायद फिर हम ये चीज़ें नहीं देखते, फिर हम जस्ट अपना बिज़नेस देख रहे होते हैं। तो मेरा भी शायद ख्याल यही है कि ये मेरा पर्सनल थॉट है, इट्स नॉट कि शायद वो अपना जस्ट बिजनेस देख रहे हैं, बाकी सब चीज़ों को उन्होंने साइड पे कर दिया। वो भाईचारा इंडिया के साथ कायम कर रहे हैं, वो जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस कर रहे हैं, मेरा ख्याल यही है। हाँ, देखिए यहाँ पे अब इंडिया कैसे प्ले कर रहा है। इंडिया ऐसे प्ले कर रहा है कि इंडिया की आबादी ज़्यादा है, इंडिया की IPL जो है वो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक IPL बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक वो आबादी बहुत ज़्यादा है, एक वो समझते हैं कि हमें वी हैव टू मेक आवरसेल्फ, वी हैव टू प्रोजेक्ट आवरसेल्फ। एक वक्त था कि पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की कि सऊदी अरब और इंडिया करीब ना हो, जो कि हकीकत है, वी शुड एक्सेप्ट दैट। और सऊदीज़ ने पाकिस्तान की बात मानी फॉर डेकेड्स, लेकिन अब उनको समझ आ गई है कि नहीं, अब वो कहते हैं जी कि सऊदी अरब की जो 32.2 मिलियन की आबादी है उसमें से 13 मिलियन जो है वो तो नॉन सऊदी नेशनल्स है, और उसमें भी से जो 40% जो पॉपुलेशन है दैट कम्स फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ये 2020 की सेंसस जो है सऊदी अरब की, मैं उसकी बात बता रहा हूँ। एंड दैट्स वेयर दे रियलाइज कि हमें तो इंडिया के साथ मिलकर काम करना चाहिए। अब इसीलिए तो सऊदी चाहते हैं कि IPL के साथ काम करें, IPL बड़ी गेम है। सऊदी अरब ऑन दी अदर हैंड एक मुल्क है जिसके बारे में सबको पता है 1 या नंबर 2 सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स उन्हीं के हैं, पैसों का मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब उनको आज ये नज़र आना शुरू हुआ है कि पता नहीं कितने साल और चलेगा ऑयल का मामला। अभी तो चलेगा, ठीक है, लेकिन अभी पता नहीं कितने साल चलेगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता व्हीकल्स शिफ्ट हो रही हैं, इलेक्ट्रिक पे जा रहे हैं। हालांकि अभी तो जहाज है, अभी तो पता नहीं दुनिया में क्या कुछ है। उन्होंने कहा डाइवर्सिफाई, ठीक है, वो हर चीज़ में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। एक हम है जो कुछ नहीं कर रहे और कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके पास एक पहाड़ है, वो पहाड़ पता नहीं कहाँ है, लेकिन उसमें मादनियात हैं। तो प्लीज कुछ सीखें सऊदी अरब से और प्लीज कुछ करना शुरू करें। बिल्कुल। सऊदी अरेबिया ने PSL को कोई अहमियत नहीं दी, क्या वजह? क्योंकि उनके इंडिया के साथ ताल्लुकात है। अब यही अभी आप मुझे 2 मिनट पहले आपने कहा कि आप अपने मुल्क के ऊपर क्यों नहीं इतना वो करती हैं। सऊदी अरब अगर इंडिया को ज़्यादा प्रमोट,
सऊदी अरब अगर इंडिया को ज्यादा इस चीज के ऊपर वो कर रहा है तो यही तो मैं आपसे कह रही हूँ। आपको मेरी बात ही समझ ही नहीं आई। मैंने आपसे यही तो कहा कि जो इस्लामिक कंट्री को इस्लामिक कंट्री का साथ देना चाहिए। इंडिया इस्लामिक कंट्री नहीं है, बट जो सऊदी अरब है वो इंडिया का साथ क्यों दे रहा है? हम चाइना का साथ क्यों दे रहे हैं? क्योंकि चाइना के हमारे साथ रिलेशंस बहुत तो इसी तरह से उनके भी इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हैं। क्या हो गया? क्या हो गया? कट कर देना, मुझे जाने का टाइम हो। इंडिया की सॉफ्ट पावर, कभी वो अपनी बॉलीवुड को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कभी बीसीसीआई जो है और कभी आईपीएल। आप देखें, ठीक है जी, जो जिसे कहते हैं ना, ये तो आईपीएल ने पकड़ के बहुत बड़ा छक्का मारा। ठीक है, आईपीएल अपने आप को उस अंदाज पे ले आए जिस अंदाज पे फुटबॉल थी। ठीक है, अच्छा, देखने वाले कौन है? पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, सऊदी अरब के अंदर, और इंडियंस भी। और फायदा किसको होगा? आईपीएल को। सऊदी अरेबिया का सीन ये है कि वो चाहते हैं यहाँ पे लीग क्रिकेट कराना, और शायद इतने बड़े लेवल की वो क्रिकेट लीग बनाने का प्लान बना चुके हुए हैं कि ये जो छोटी मोटी माजरत के साथ जो लीग्स हैं ये रुल जाएंगी। ये छोटी मोटी से मैं दूसरों की कोई इंसल्ट नहीं कर रहा, मैं अपनी सुपर लीग को भी बीच में ले आ रहा हूँ। पाकिस्तान सुपर लीग होगी, लंका लीग होगी, बांग्लादेश लीग होगी, इनकी तो मतलब सर्वाइवल रहना मुश्किल बन जाएगा। इस टाइप की होनी है, क्योंकि ऑलरेडी 8-10 लीग हो रही हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है। ये जो लीग्स मैंने आपको गुनाई, इनमें कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए पिछली दफ़ा जो पाकिस्तान सुपर लीग हुई है उसमें आपको कोई सोरदा जिसे कहते हैं ना, फॉरेन क्रिकेटर, आपको नजर नहीं आया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अभी आपने देखा कि एक मदरसा छाप जो बातें कर रही थी कि सऊदी अरेबिया को भारत के साथ रिश्ते नहीं रखने चाहिए। बड़ा दर्द हो रहा है दोस्तों इसको, मगर इसको जो काउंटर किया निम्रा जी ने बहुत जबरदस्त किया। अगर सऊदीया को भारत के साथ रिश्ते नहीं रखने चाहिए क्योंकि काफिर है, तो फिर पाकिस्तान को भी चाइना के साथ रिश्ते नहीं रखने चाहिए। उस पर इसका कहना है कि वो हमारा दोस्त है, मगर जिस तरह निम्रा जी ने इसको चुप किया, बोलती बंद की, इसके पास जवाब नहीं है। तो दोस्तों ऐसे लोग जो है, आपने वो कव्वाली देखी होगी, उस पर हमने भी वीडियो बनाई है। ऐसे लोग हैं जो चाइना की चाट पे हैं, उसी में से ये एक है। मगर खैर मानना पड़ेगा निम्रा जी को। निम्रा जी जो है बहुत अच्छी तरीके से काउंटर करती है जो भी इस तरह के लोग रहते हैं। तो दूसरी तरफ दोस्तों ये जो ऑक्शन हो रहा है, ये तो अभी ऑक्शन ही हो रहा है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। ये शुरुआत है सऊदीया के साथ में, अभी ये ऑक्शन होगा। आपने देखना है कि आगे ये जो सऊदीया है कितना इन्वेस्ट करने वाला है आईपीएल में भी, क्रिकेट में भी, भारत को साथ लेके, और ये ऐसे ही रोने वाले हैं। खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।